दोस्तों, सामाजिक न्याय फ्रंट के तत्वाधान में आज चंद्रमणि बुद्ध विहार में एक समारोह का आयोजन सामाजिक और सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता आदरणीय ललई सिंह यादव के सम्मान में आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया और इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रकट किए, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को आप दूसरे लोगों के पास भेजें तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और कमेंट भी कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। इसी के साथ हम आपको अपनी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे हमारे ना रहने वाले वो लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम और अपनी आज़ादी, अपनी जनरेशन की आज़ादी को सुनिश्चित है, इसलिए हम लोगों को काम करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि। प्रेरणादायक है, कोई भी महापुरुष जब कार्य करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है, पूरे समाज के लिए करता है। ललई सिंह यादव जी ने जो कार्य किया वो उन दबे कुचले लोगों के लिए, उस पिछड़े समाज की मानसिक संकीर्णता को दूर करने के लिए कार्य किया। ललई सिंह जी एक अच्छी खासी राजकीय सेवा में थे, पुलिस सेवा में थे। वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते थे, अपने परिवार को भरण पोषण अच्छे ढंग से कर सकते थे, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते थे, संपत्ति अर्जित कर सकते थे। बजाय इसके ललई सिंह यादव जी ने समाज के लिए और समाज के विकास के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए का कार्य चुना। उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच करके इस समाज के लिए समर्पित किया। इतना बड़ा योगदान मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आज पढ़े के लोग उन महापुरुषों के मूल्यों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है, इस जमाने के लिए ऐसे महापुरुष हुए, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, संत गाडगे हुए हो और तमाम महापुरुष हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। जिन परिस्थितियों में इन लोगों ने कार्य किया, वो परिस्थितियां कितनी नहीं थी। आप कल्पना करें, अब से 50-60 साल पहले एक मात्र जो पत्र हुआ करता था, चिट्ठी, उसको पढ़ने वाले तक हमारे समाज में होते। उस पत्र को पढ़वाने के लिए हमें दूसरों के यहाँ जाना पड़ता है। हमारे पास जीवन यापन का कोई अच्छा साधन नहीं था, पुरानी जिंदगी जी रहे थे। हम दूसरों के टुकड़ों पर, रोटी पर बेगार के रूप में हम कार्य करते थे। ऐसी परिस्थितियों में इन महापुरुषों ने हमारे समाज को जगाने का कार्य किया, समाज को प्रेरणा देने का कार्य किया। आप कल्पना करें, जिस ग्रंथ के लिए
ये पूरे हिंदू समाज में धर्म ग्रंथ कहा जाता है और आज भी सबसे ज्यादा अगर रामायण जैसे ग्रंथ के लिए मैं तो उसे महाकाव्य मानता हूँ और महाकाव्य से अलग हटके कोई ग्रंथ है नहीं। राम की उसमें क्या भूमिका है, राम को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों ने अपने अपने रूप में किया। तुलसीदास के नाम कुछ और है, वाल्मीकि के नाम कोई और है, कथानक में राम का नाम लगभग ये कहता है कि उनके कार्यकाल और उनका जीवन दर्शन अलग है और समाज की जो क्रीम है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। टमाटर जैसा कि हमारे भाई प्रजापति जी ने और हमारे पटेल साहब जी हैं और जो तमाम यहाँ पे हमारे मीडिया रिपोर्टर्स भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उनके परिज्ञान में है। बात यह है कि हम माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी को कैसे याद करें। मेरा संस्मरण ये है कि मैं जब कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में बाबू था तो हम अपने जत्थे के साथ भारतीय बौद्ध महासभा की जो सालाना मीटिंग होती है 3-4 दिन की, टाउन हॉल शाहजहांपुर में गए हुए थे और वहाँ माननीय सम्माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। जैसा कि मैं उन दिनों में व्यस्तर था और जिज्ञासु भी था, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जमीन पे पट्टा बिछाए हुए अपने साहित्य को बेच रहे थे और उनका वो 10-15 मिनट का मेरा साक्षात्कार मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने सबसे पहले मुझे और कुछ नहीं, रॉकेट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर का पम्फलेट दिया जो मेरे पास आज भी सुरक्षित है और उनका अपना ओरिजिनल फोटो। और मैं और बात कहने के बजाय भूल जाऊंगा कि उन दोनों चीजों को मैंने आज संरक्षित किया हुआ है, मेरे घर पर भी और मेरे बुद्ध देहात में भी। रेलवे जंक्शन के बराबर में मेरा वो प्यार है, वो भी है। मैंने दोनों जगह उनकी यादों को संरक्षित किया हुआ है ना। तो नरेंद्र सिंह यादव एक ऐसी महान शख्सियत है जो हम जैसे लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। हम अम्बेडकर तक कैसे पहुंचे? गुरुविन मिला ज्ञान, भाई आपका कोई शास्त्रा गुरु मार्गदर्शक तो होना चाहिए। और हमसे पहले जानने वाले अम्बेडकर को कौन थे? माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया। अब रॉकेट 1963 में भारत में आया और हमें वो रॉकेट की बात करनी थी 1980 में। टाइम जरा कैलकुलेट करिए, हम कितने पीछे है ना। और आज की बात में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और हम तकनीक के रास्ते पर बहुत दिन समाज को ना ले जा पाए। तो एक बात मैं तो कहता हूँ, अनायका विनश्यते और विनश्यते अनायका। जिस समाज का कोई नेता नहीं होता, 1920 में कोई नेता नहीं था, अभी तो बाबा साहब ने पत्रिका निकाली गूंगों का नेता, गूंग नायक। और जिस समाज के नेता ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा 1920 को आज 105 साल नेता बहुत हो गए और विनश्यते बहुनायका, जिनके नेता ज्यादा हो जाते हैं, खाली हवा हवाई की बातें करना और सोडा वाटर की बोतल की तरह किसी चीज को संरक्षित करना, किसी को मार्गदर्शन करना बहुत कठिन काम है। जैसे अभी हमारे जगवाल साहब का घर आया है, एक घंटा उन्होंने भी समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, और कितना बड़ा हुआ बड़ा हो गया। तो आप जब सोचिए, जब रामायण के ट्रू रीडिंग 1951 और 56 में पहले रामा स्वामी नायकर ने लिखी होगी, तब क्या हुआ होगा? और ये थ्योरी आई कहाँ से? मैं इसका ओरिजिन बता रहा हूँ आपको।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज भी 1920 में हुई, ठीक है, राय राघवदास बनर्जी और सर जॉन मॉर्सन ने। तो जब द्राविड़ों की खोज हो गई तो मूवमेंट कहाँ चला सबसे पहले? साउथ इंडिया, तमिलनाडु। और वहां पर एक आंदोलन खड़ा हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या खड़ा हुआ? जो अभी तक हमारे शास्त्री जी ने भी यही बात कही, हमारे दूसरे भाई ने भी यही बात कही कि जब तक हम अपना सेल्फ, अपना सम्मान आप कहाँ खोजते? आपको 1% चिन्ह मैं देता हूँ, आपकी मुक्ति कौन पते? भगवान बुद्ध का एक वाक्य है, मुक्ति कौन पते, है ना? क्या आज से पहले हम सम्राट अशोक को जानते थे? अगर सर जॉन प्रिंसेप नहीं होता और उसने पाली को डिकोड नहीं किया होता तो आज जितना विपुल साहित्य है, हम जो बात कर रहे हैं कि हम सम्राटों की औलाद है, क्या आप कह पाते? नहीं कह पाते। आपके पास कल्चर थी, लेकिन आप भूल गए। क्या कल्चर थी? जैसे अभी आषाढ़ी का त्योहार निकला, तथागत ने उसी समय तो धम्मचक्र का प्रवर्तन किया था, और हमारी माँ बहनें जो दीवारों पर वो गोबर की तीन लाइनें खींचती है और वो ऐसे करके सांप जैसा कुछ बनाती है। क्या हम उस कल्चर को तो भूल गए, लेकिन परंपरा कायम है। संस्कृत की माँ अनंत होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये डीएनए की तरह, जैसे डॉक्टर माइकल भान सेठ ने 2001 में राठी बड़ी का डीएनए निकाल करके क्या कहा कि R1A1 हमारा नहीं है। इसी तरह से पहले भी मिला रामास्वामी नायकर की किताब रामायण ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद जब 1968 में हुआ तो इस यूपी में हाहाकार हो गया। क्यों? क्योंकि एक तथाकथित किताब को ईश्वरीय मान लिया गया। क्या मान लिया गया था? लेकिन हमारे लोग चूंकि नहीं पढ़े लिखे नहीं है और हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती थी। पढ़े लिखों की संख्या मैं तो 1956 में पैदा हुआ, 60 के बाद होश संभाला है, हाँ 70 तक एजुकेशन हुई है। तो आप ये बताइए हमारी जैसी पीढ़ी उस समय इन चीजों को कहाँ जानती थी? हमने तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम पहली बार ललित सिंह से सुना कि बंदी को आना, उसने ऐसा ऐसा कहा। तो हमें रास्ता देने वाला कोई शास्त्रा मार्गदर्शक या कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हमारी उंगली भारतीय बाबा को मानता हूँ, उनके बताए हुए पथ में चलने का पूरा प्रयास करता हूँ। आज हमारे बच्चे इस बात को उन्हें पता नहीं कौन सा त्योहार कब आता है, कौन सा त्योहार कब चला जाता है, मैंने सीख देना शुरू की है। जब तक आप अपने घर से अपनी शुरुआत नहीं करेंगे तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जितने वक्ता यहाँ पर बोलते हैं उसमें कम से कम 80% जाके शाम को सुबह जाके भगवान जी की आरती जरूर करते हैं। क्योंकि ये बड़ा कटु सत्य है। मैं भी करता था, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मैं नहीं करता था, क्योंकि वो जीवन जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया वो मैं देखता रहा। आज मैं उन चीजों से, पाखंडों से दूर भाग चुका हूँ। तो मैं कहता हूँ कि शुरुआत करिए सब लोग और अपने घर से करिए। एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस हिंदुस्तान में। हम राजा थे, राजा बनेंगे, सब कुछ अधिकार मिलेंगे, मगर परिवर्तन यहाँ पे लोग बीड़ा उठाएं जो लोग जाते हैं सामाजिक। मगर जब वो व्यक्ति जो यहाँ मंच से बोलता है, अम्बेडकर की बात करता है, ज्योतिबा फुले की बात करता है, रामदेव बाबा की बात करता है, और मैं उसे मैं देखता हूँ जब वो बच्चे का अपना जन्मदिन मनाता है या गृह प्रवेश करता है तो पंडित जी से तय कराता है या पंडित जी को बुलाता है, तो मुझे घृणा आती है ऐसे लोगों से कि कम से कम ऐसा मत करो, मंच पे खड़े होके तुम अम्बेडकर को पढ़ाते हो, भगवान बुद्ध को पढ़ाते हो, मगर घर में कोई आचरण करते हो। तो एक कहावत है कि लोग पढ़कर कितना नहीं सुधरते हैं, कितना आपको देखकर लोग सुधरते हैं। आपका आचरण देखा जाता है, आपका व्यवहार देखा जाता है कि आप मंच पे बोलते हैं तो आपका दूसरा आचरण होता है, और जब आप हमें अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं, गृह प्रवेश में, तो पंडित जी की हवन कराते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज? तो हम तो दुविधा में पड़ते रहे बहुत दिनों तक, उस दुविधा को मैंने दूर किया। आज मैं बताना चाहता हूँ
मेरी पत्नी 2 साल से करवा चौथ का व्रत नहीं रखती मेरे लिए, मैंने अपने घर से शुरुआत की। तो आपको एक चीज करना पड़ेगी। और मैं अपने भाइयों से कहता हूं, अगर वास्तव में अम्बेडकरवादी है, भगवान बुद्ध को मानते हैं, सामाजिक चेतना को जगाना चाहते हैं और कुछ समाज को देना चाहते हैं, तो अपने आचरणों को बदल लें और उस आचरण का पालन करें जो आप मंच से कहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है, मैंने उनका फॉलो किया, देखा है, तो मैंने निर्णय किया कि ये लोग यहाँ तो दिखाकर बहुत अच्छा दिखाते हैं, मगर जब उनके घर जाते हैं, आज मेरे घर के अंदर कोई भी आदमी किसी भगवान की मूर्ति लगी नहीं दिखा सकता है। क्योंकि जो मैंने प्रजापति जी ने कहा था, जो दिखाया था कि सभी महापुरुषों की मूर्ति हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे घर में ज्यादातर महापुरुषों की मूर्ति हो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर एक बात कहूंगा, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सबसे छोटा हूं, क्योंकि ये पीड़ा थी 20 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं। उस पीड़ा को अपने घर में नहीं कह पाऊंगा तो कहां कहूंगा, अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, अधिवक्ता समाज से आता हूं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं। जय भीम, जय गाड़के, जय संविधान।